हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से और एक सिस्टेमेटिक तरीके से। इससे पहले मैंने कई वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी यूनिट 9 मैंने स्टार्ट की हुई है। तो यूनिट 9 में हम करेंगे आज जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना NAPPC। आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है। और ये हमारी पीपल इन्वायरमेंट की 3rd क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड की हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। उन वीडियोस से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि जो हमारी यूनिट 9 है पर्यावरण से रिलेटेड, जो हमारी यूनिट 9 है, ये स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगती है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो 2 वीडियो अपलोड की हैं और तीसरी वीडियो ये है, इनको मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। और पीपल इन्वायरमेंट जो यूनिट है, इसको मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, जिससे आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक भी रॉन्ग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना। ये जो फ्रेंड्स डायग्राम है, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम डिटेल देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। तो देखते हैं, ये हमारी 3rd क्लास है, लोक विकास और पर्यावरण की यूनिट 9 की। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPPC इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर जो फ्रेंड्स SDG और MDG जो हमारे गोल थे, 8 MDG में 8 और SDG में 17 जो हमारे गोल थे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे। और ये हमारे इंडिया के स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए बनाए गए हैं, और ये भी हमारे 8 गोल हैं। इनको हम देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPPC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया। तो इसकी हमें जो ये डेट है 2008, ये भी हमें याद रखनी है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। वे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। तो ये भी हमारे 8 गोल हैं, और इनकी जो डेट है, ये कब स्टार्ट हुए वो भी हमें याद रखनी है। तो आइए जो ये 8 मिशन हैं उनको हम देखते हैं, ये क्या क्या हैं। पहला हमारा जो मिशन है, गोल है राष्ट्रीय सौर मिशन। सेकंड हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। 3rd हमारा है स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन। 4th है राष्ट्रीय जल मिशन। 5th है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। 6 है हमारा ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन। 7th हमारा पॉइंट है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये हमारे 8 मिशन हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या क्या हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है राष्ट्रीय सौर मिशन।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2010 में यह पहल शुरू हुई। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2010 में इसको शुरुआत किया गया। इस साल जनवरी में भारत ने 20 गीगावाट संचयी और क्षमता हासिल की और 2022 के लिए लक्ष्य से 4 साल पहले मील का पत्थर हासिल करना है, जो मूल रूप से राष्ट्रीय सौर मिशन में निर्धारित किया गया है। तो इस साल जनवरी में ही हमें सौर ऊर्जा कितनी 20 गीगावाट प्राप्त की। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड हमारा गोल है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। नीतियों और प्रभावी बाजार साधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा दक्षता के लिए पहल की गई। 2009 में पीएम की काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा इसे सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया गया। तो सेकंड हमारा है ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो थर्ड हमारा पॉइंट है स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठोस कचरे के प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में बदलाव के माध्यम से शहरों को स्थायी बनाना। जो हमारी NAPCC का उद्देश्य है वर्तमान ऊर्जा संरक्षण भवन को बढ़ाकर शहरी नियोजन के एक मुख्य रूप से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, जैसे मोटर वाहनों, ईंधन अर्थव्यवस्था मानकों का परिवर्तन करना और सार्वजनिक वाहनों के उपयोग के लिए कुशल वाहनों की खरीद और प्रोत्साहन के लिए मूल्य निर्धारण उपायों का उपयोग करना आदि सम्मिलित है। कार्य योजना कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर भी बल देता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ हम देखते हैं राष्ट्रीय जल मिशन। फोर्थ है हमारा राष्ट्रीय जल मिशन। पानी के संरक्षण, अपव्ययों को कम करने और दोनों राज्यों में अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय जल नीति के साथ साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा समर्थित है। तो जो NAPCC है इसमें जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जल की कमी से निपटने के लिए मूल्य निर्धारण और अन्य उपायों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता में 20% सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये हमारा राष्ट्रीय जल मिशन था। फिफ्थ हम देखते हैं हमारा फिफ्थ गोल है हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। हिमालय जो हमारा है उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के बीच समन्वय में आसानी के लिए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर काम करने वाले संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों को जोड़ा गया है। जो हमारा हिमालय है उसकी रक्षा के लिए जो सरकारी यानी जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं और जो प्राइवेट हैं उन सबको जोड़ा गया है। यह विशेष मिशन हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने को रोकने और हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता की रक्षा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य सुरक्षा करना है। अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से भारत के घटते जंगल के आवरण को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन का जवाब देना। तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संचालित इसे 2014 में कैबिनेट से मंजूरी मिली। तो NPCC का उद्देश्य है
6 मिलियन हेक्टेयर जो हेक्टेयर क्षीण वन भूमि का वनीकरण और भारत के 23 और 33% क्षेत्र में वन आवरण का विस्तार करना। नेक्स्ट हमारा है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। यह विशेष एकीकृत खेती, जल उपयोग क्षमता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। ये जो हमारा 7th गोल है ये कृषि के लिए है। तो NPCC का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तनशील फसलों के विकास के लिए और जो मौसम बीमा तंत्र का विस्तार करना और कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि में जलवायु अनुकूलन का समर्थन करना। हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा गोल है 8 जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो यह मिशन गतिशील और जीवंत ज्ञान प्रणाली का निर्माण करना चाहता है जो देश के विकास लक्ष्यों पर समझौता न करते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई को सूचित और समर्थन करता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट यानी लास्ट गोल है जो जलवायु परिवर्तन है। इसके लिए जलवायु विज्ञान और चुनौतियों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए योजना एक नए जलवायु विज्ञान अनुसंधान कोष और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करती है। यह उद्यम पूंजी कोष के माध्यम से अनुकूलन और जो समान प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की पहल को भी प्रोत्साहित करता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 8 गोल थे, इनको हमने डिटेल में जाना। अब डायग्राम के माध्यम से हम इनके की पॉइंट देखते हैं क्या क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे ये गोल के नाम भी आते हैं तो इनको हम आसानी से याद करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे 8 गोल हैं। पहला जो है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा हमारा है ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, थर्ड हमारा है स्थायी निवास और फोर्थ हमारा है जल मिशन, फिफ्थ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और सिक्स्थ है ग्रीन इंडिया और 7th कृषि मिशन और 8 है जलवायु परिवर्तन मिशन। तो फ्रेंड्स ये हमारे 8 गोल हैं। ये इसके मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पहले फ्रेंड्स आप डिटेल देखना और उसके बाद इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना या अपनी कहीं दीवार पर चिपका देना, जिससे आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको यह वीडियो कैसी लगी इसको भी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आपकी फीडबैक मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और भी अच्छी वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इसे शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।